सैफ अली खान पर हमले की तफ्तीश तेज हो चुकी है। संदिग्ध की तलाश जारी है, लेकिन संदिग्ध कितना शातिर है, उसने किस तरह इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो कैसे पकड़ा जा सकता है। न्यूज नेशन ने एक्सपर्ट से तफसील से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की। सुनिए जरा। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज मौजूद। आरोपी की शक्ल सूरत की खबर। आरोपी के पीछे मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 टीम। सैफ अली खान पर हमला इस वक्त एक सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्री बन चुका है। जिस आरोपी पर पुलिस दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, वो वारदात की अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी में देखा जा रहा है। कभी मोबाइल देखते हुए तो कभी हेडफोन खरीदते हुए। ये संदिग्ध कभी बांद्रा में देखा जा रहा है तो कभी दादर में। पुलिस के साथ इस संदिग्ध का लुका छिपी का खेल चल रहा है। इसकी हरकतों से जाहिर हो रहा है कि एक शातिर है। वारदात और अपराधियों की मानसिकता को समझने वाले एक्सपर्ट भी हैरान हैं कि आरोपी ने कैसे सैफ अली खान के अपार्टमेंट के अंदर बेखौफ घुसकर हमले को अंजाम दिया। अब इस क्रिमिनल को अगर समझना हो तो ये एक परफेक्ट प्रोफाइल है एक ऐसे क्रिमिनल की, एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की। उसकी हाइट को देखें, उसकी बॉडी वेट को देखें, उस ग्राउंड क्लियरेंस को अगर समझें आप कि उस बिल्डिंग के अंदर सारे ब्लाइंड स्पॉट को वो ढूंढ लेता है, जिस ब्लाइंड स्पॉट को कोई भी सिक्योरिटी कंपनी एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन वो एक क्रिमिनल, एक चोर उस जगह को एनालाइज कर लेता है कि मुझे कहां से एंट्री करनी है, और जब वो एंट्री करता है तो अपने शूज को उतार लेता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्लियर बताती हैं कि वो बहुत ही शातिर, बहुत ही आदतन चोर है, और इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको पकड़ना है तो सबसे आसान तरीका एक यही है कि क्या कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस या फिर आपको कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन मिले और उस पर इमीडिएटली रिएक्शन हो। क्योंकि होता क्या है कि किसी पब्लिक ने इंफॉर्मेशन दी और आपने इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में ऐसा अपराधी अपने एरिया को जल्दी से छोड़ देगा, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है कि तमाम निगाहों से बचते हुए आरोपी ने क्या पहले से बिल्डिंग की रेकी कर रखी थी, या फिर उसे किसी इनसाइडर की मदद मिली थी। और सैफ करीना के बच्चों के कमरे में पहुंचने का मकसद कहीं किडनैपिंग से जुड़ा तो नहीं था। कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति घुसा कैसे बिल्डिंग में, बिना जूते के घुस के फिर उतर रहा है। इसमें डिजिटल एविडेंस जो होंगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। क्या किसी व्यक्ति ने उसको आने जाने की पूरी जानकारी दी, उसे कैसे पता कि यही सैफ अली खान का घर है, इसी कमरे में घुसना है और यही छोटे बेटा को अगर किडनैपिंग का प्लान की जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी जानकारी दी है। और इन सारे एविडेंसेस को अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी से एनालिसिस किया जाए तो जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे थे वो सीसीटीवी से उतर रहा है तो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाथ में कहीं भी कोई भी प्राइमा फेसी जो वीडियो आप लोग प्ले कर रहे हैं उसमें कोई भी ब्लड के स्पॉट वगैरह नहीं दिख रहा है। तो क्या यही वो व्यक्ति है जिसने, क्या ये व्यक्ति इलीगल तरीके से घुसता हुआ दिख रहा है? ऐसा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो घर में आया हुआ है और इस बिल्डिंग से रिलेटेड है। हैरानी की बात है कि वारदात के इतने घंटे के बाद भी आरोपी की मौजूदगी मुंबई के अलग अलग इलाकों में है। ये कपड़े बदल कर चकमा देने की कोशिश भी कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस शातिर आरोपी को बखूबी मालूम है कि पकड़े जाने से कैसे बचना है। आप ये समझिए कि क्रिमिनल, ये एक बड़ा शातिर क्रिमिनल है
और ये प्रोफेशनल है, इसका पुराना रिकॉर्ड भी मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो आदमी क्राइम कर चुका है पहले और शायद ये जेल भी जा चुका होगा, तो उन सब को उसको मालूम हो जाता है कि किस प्रकार से अपने आप को बचाना है। तो वो अभी इसी प्रकार से आंख मिचौनी का खेल चल रहा है पुलिस के साथ और उसका। ये संदिग्ध वाकई शातिर नजर आ रहा है, क्योंकि दादर के एक सीसीटीवी फुटेज में ये हेडफोन खरीदता दिखा। माना जा रहा है कि आरोपी खुद को खबरों से अपडेट रखने के लिए हेडफोन खरीद रहा होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुलिस के सामने चुनौती है कि आरोपी का न तो फिंगरप्रिंट है और न ही इसके किसी बैकग्राउंड की जानकारी है। मोबाइल फोन की जो पोजीशन है या चेंज कर दिया या मोबाइल बदल दिया, जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे, अगर इसने मोबाइल फोन दूसरा ले लिया है तो भी अगर उसी हैंडसेट में रखा गया होगा फोन नंबर, तो उसको भी IMEI से दोबारा पता लग जाएगा किस नंबर से काम कर रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये आरोपी पकड़ा जा सकता है, बशर्ते लोग इसके बारे में जानकारी साझा करना चाहें। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि लोग मुश्किलों में फंसना नहीं चाहते, इस वजह से आरोपी की लोकेशन की जानकारी पुलिस तक वक्त रहते नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस के साथ पब्लिक भी है, मीडिया भी है, CCTV फुटेज भी मिल चुके हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो एक्यूज्ड है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये उम्मीद करना कि बहुत जल्दी और एकदम कोई मिल जाएगा, ये इतना आसान नहीं। दूसरा, लोगों की जो सोच है, कई बार लोग किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते और इसलिए इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। तो लेकिन इसमें तो इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और पुलिस को सफलता भी मिलेगी। मुंबई पुलिस CCTV फुटेज में कैद इस आरोपी को दबोचने में जुटी है और अभी तक 10 से 12 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। आरोपी का CCTV फुटेज मौजूद। आरोपी की शक्ल सूरत की खबर। आरोपी के पीछे मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 टीम। सैफ अली खान पर हमला इस वक्त एक सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्री बन चुका है। जिस आरोपी पर पुलिस दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, वो वारदात की अलग अलग जगहों पर CCTV में देखा जा रहा है। कभी मोबाइल देखते हुए तो कभी हेडफोन खरीदते हुए। ये संदिग्ध कभी बांद्रा में देखा जा रहा है तो कभी दादर में। पुलिस के साथ इस संदिग्ध का लुका छिपी का खेल चल रहा है। इसकी हरकतों से जाहिर हो रहा है कि एक शातिर है। वारदात और अपराधियों की मानसिकता को समझने वाले एक्सपर्ट भी हैरान हैं कि आरोपी ने कैसे सैफ अली खान के अपार्टमेंट के अंदर बेखौफ घुसकर हमले को अंजाम दिया। अब इस क्रिमिनल को अगर समझना हो तो ये एक परफेक्ट प्रोफाइल है एक ऐसे क्रिमिनल की, एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की। उसकी हाइट को देखें, उसकी बॉडी वेट को देखें, उस ग्राउंड क्लियरेंस को अगर समझें आप कि उस बिल्डिंग के अंदर सारे ब्लाइंड स्पॉट को वो ढूंढ लेता है, जिस ब्लाइंड स्पॉट को कोई भी सिक्योरिटी कंपनी एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन वो एक क्रिमिनल, एक चोर उस जगह को एनालाइज कर लेता है कि मुझे कहां से एंट्री करनी है, और जब वो एंट्री करता है तो अपने शूज को उतार लेता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्लियर बताती हैं कि वो बहुत ही शातिर, बहुत ही आदतन चोर है, और इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको पकड़ना है तो सबसे आसान तरीका एक यही है कि क्या कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस या फिर आपको कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन मिले और उस पर इमीडिएटली रिएक्शन हो। क्योंकि होता क्या है कि किसी पब्लिक ने इंफॉर्मेशन दी और आपने इमीडिएटली रिएक्शन नहीं किया, तो उस कंडीशन में ऐसा अपराधी अपने एरिया को जल्दी से छोड़ देगा, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा।
अब सवाल है कि तमाम निगाहों से बचते हुए आरोपी ने क्या पहले से बिल्डिंग की रेकी कर रखी थी या फिर उसे किसी इनसाइडर की मदद मिली थी, और सैफ करीना के बच्चों के कमरे में पहुंचने का मकसद कहीं किडनैपिंग से जुड़ा तो नहीं था। कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति घुसा कैसे बिल्डिंग में, बिना जूते के घुस के फिर उतर रहा है। इसमें डिजिटल एविडेंस जो होंगे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। क्या किसी व्यक्ति ने उसको आने जाने की पूरी जानकारी दी, उसे कैसे पता कि यही सैफ अली खान का घर है, इसी कमरे में घुसना है और यही छोटे बेटा को, अगर किडनैपिंग का प्लान की जो आप जी बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी जानकारी दी है। और इन सारे एविडेंसेस को अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी से एनालिसिस किया जाए तो जरूर मिलेगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे थे वो सीसीटीवी से सीढ़ियों से उतर रहा है तो सीसीटीवी की तरफ देख रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके हाथ में कहीं भी कोई भी प्राइमा फेसी जो वीडियो आप लोग प्ले कर रहे हैं उसमें कोई भी ब्लड के स्पॉट वगैरह नहीं दिख रहा है। तो क्या यही वो व्यक्ति है जिसने, क्या ये व्यक्ति इलीगल तरीके से घुसता हुआ दिख रहा है? ऐसा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो घर में आया हुआ है और इस बिल्डिंग से रिलेटेड है। हैरानी की बात है कि वारदात के इतने घंटे के बाद भी आरोपी की मौजूदगी मुंबई के अलग अलग इलाकों में है। ये कपड़े बदल बदल कर चकमा देने की कोशिश भी कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस शातिर आरोपी को बखूबी मालूम है कि पकड़े जाने से कैसे बचना है। आप ये समझिए कि क्रिमिनल, ये एक बड़ा शातिर क्रिमिनल है और ये प्रोफेशनल है। इसका पुराना रिकॉर्ड भी मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो आदमी क्राइम कर चुका है पहले और शायद ये जेल भी जा चुका होगा, तो उन सब को उसको मालूम हो जाता है कि किस प्रकार से अपने आप को बचाना है। तो वो अभी इसी प्रकार से आंख मिचौनी का खेल चल रहा है पुलिस के साथ और उसका। ये संदिग्ध वाकई शातिर नजर आ रहा है क्योंकि दादर के एक सीसीटीवी फुटेज में ये हेडफोन खरीदता दिखा। माना जा रहा है कि आरोपी खुद को खबरों से अपडेट रखने के लिए हेडफोन खरीद रहा होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुलिस के सामने चुनौती है कि आरोपी का न तो फिंगरप्रिंट है और न ही इसके किसी बैकग्राउंड की जानकारी है। मोबाइल फोन की जो पोजीशन है या चेंज कर दिया या मोबाइल बदल लिया, जैसे अभी संजीव जी बता रहे थे, अगर इसने मोबाइल फोन दूसरा ले लिया है तो भी अगर उसी हैंडसेट में रखा गया होगा फोन नंबर, तो उसको भी IMEI से दोबारा पता लग जाएगा किस नंबर से काम कर रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये आरोपी पकड़ा जा सकता है बशर्ते लोग इसके बारे में जानकारी साझा करना चाहें। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि लोग मुश्किलों में फंसना नहीं चाहते, इस वजह से आरोपी की लोकेशन की जानकारी पुलिस तक वक्त रहते नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस के साथ पब्लिक भी है, मीडिया भी है, सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो एक्यूज्ड है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये उम्मीद करना कि बहुत जल्दी और एकदम कोई मिल जाएगा, ये इतना आसान नहीं। दूसरे लोगों की जो सोच है, कई बार लोग किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते और इसलिए इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। तो लेकिन इसमें तो इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और पुलिस को सफलता भी मिलेगी। मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कैद इस आरोपी को दबोचने में जुटी है और अभी तक 10 से 12 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।